भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाने वालों को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कड़ा जवाब दिया। लेकिन आज विदेश मंत्री एस जयशंकर का संसद में दिया एक और बयान चर्चा में। ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का छात्र संघ अध्यक्ष पद छोड़ने को मजबूर हुई भारतीय मूल की रश्मि सावंत के मसले पर जयशंकर ने आज कहा कि मामले को ब्रिटेन के साथ उठा सकते हैं क्योंकि हम नस्लवाद को नजरअंदाज नहीं कर सकते। रश्मि सावंत को उनके पुराने ट्वीट्स में नस्लवादी टिप्पणी करने के आरोप में छात्र संघ अध्यक्ष पद छोड़ने को मजबूर किया गया। लेकिन अब हंगामा इस बात का हो रहा है कि रश्मि को नस्लवादी भेदभाव के चलते मजबूर किया गया। रश्मि के जिन ट्वीट्स को आधार बनाया गया वो काफी पुराने हैं। उनकी दलील है कि ये तब के ट्वीट्स हैं जब उन्हें मुद्दों की बहुत ज्यादा समझ भी नहीं थी। ऐसे में अब रश्मि सावंत के साथ भारत सरकार खड़ी नजर आ रही है। हमारे साथ सुप्रिया श्रीनेत और संबित पात्रा हम दोनों से बात कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले एस जयशंकर ने संसद में क्या कहा, जल्दी से वो बयान सुनवाते हैं। As the land of Mahatma Gandhi, we can never ever turn our eyes away from racism wherever it is, particularly so when it is in a country where we have such a large diaspora. As a friend of the UK, we also have concerns about its reputational impact. What I do want to say, sir, is that we have strong ties with the UK. We will take up such matters with great candor when required. We will monitor these developments very, very closely. We will raise it when required. सुप्रिया श्रीनेत, आपको लगता है कि भारत सरकार ऐसे मामलों में दूसरे देशों पर सवाल उठाकर जैसे को तैसा कर रही है, या ये जरूरी था? देखिए, ऐसा है, मैं दो बातें कहना चाहती हूँ। मैं खुश हूँ कि रेसिज्म पर बात कर रहे हैं। मैं खुश हूँ कि आज गांधी जी की याद आ गई जयशंकर जी को। और अगर कुछ भी गलत हुआ है भारतीय मूल की इस बच्ची के साथ जिसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की काउंसिल से रिजाइन करना पड़ा, उसका मामला बिल्कुल उठना चाहिए। लेकिन इसी दोहरे मापदंड की मैं बात करती हूँ। बिल्कुल सच के लिए आवाज उठानी चाहिए। जहां पर भी अन्याय हो उसके खिलाफ आवाज उठाना ही गांधी जी का मूल मंत्र है। तो अगर किसी ने हमारे किसानों की हालत पर सवाल खड़ा कर दिया था, तो क्या जरूरत थी एस जयशंकर को इतना बवाल खड़ा करने के लिए? जब लोगों ने ट्वीट किया था व्हाई आर वी नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, जब इंटरनेट बैन हुआ था 18 डिस्ट्रिक्ट्स में हरियाणा के, और अभी भी 7 डिस्ट्रिक्ट में बैन चल रहा है, ये मैं जरूर पूछना चाहूंगी। और ऐसा क्यों है कि इस पर दोहरा मापदंड अपनाया जाता है? अगर हम उनसे सवाल कर सकते हैं तो हमें फिर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि जब कोई दूसरा सवाल करे या तो कोर्स करेक्ट करे या उसका जवाब दे। इस तरह के प्यूराइल इमैच्योर एक्शंस जो हम करते हैं उससे हमारा लोकतंत्र खतरे में आता है, उससे हमारा लोकतंत्र जो है वो कमजोर होता है। बिल्कुल सवाल करना चाहिए, लेकिन अगर आपसे कोई सवाल करता है तो उसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज देखना, उसको देशद्रोही कह देना। एस जयशंकर जी ने क्या कहा? वी कैन नॉट लुक द अदर वे इन द लैंड ऑफ द महात्मा, इन द लैंड ऑफ द महात्मा वी कैन नॉट लुक द अदर वे व्हेन 260 फार्मर्स आर डेड, वी कैन नॉट लुक द अदर वे, जब आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चलाते हैं। और मैं एक चीज जरूर बोलना चाहती हूँ, जिस लोकसभा में उन्होंने आज ये वक्तव्य दिया, उसी लोकसभा में 4 दिन पहले अधीर रंजन चौधरी जी ने खड़े होकर कहा था कि हम पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पर जब सवाल उठाते हैं, जब वेल में आते हैं, तो संसद टीवी हमें नहीं दिखाता है। उस पर ओम बिरला जी जो स्पीकर है, जिनको कि इम्पार्शियल होना चाहिए, वो पलट के कहते हैं क्या दिखाएं, आपका हंगामा दिखाएं हम? अरे लोकतंत्र में क्या आप विपक्ष को ब्लैकआउट करने में यकीन रखते हैं? 2014 से पहले जब आप पार्लियामेंट डिस्टर्ब करते थे और आपके लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन राज्यसभा अरुण जेटली जी का कहना था डिसरप्शन इज आल्सो अ टूल इन डेमोक्रेसी टू प्रोटेस्ट, तो क्या आप देशद्रोही थे? क्या संसद टीवी को आपको ब्लैकआउट कर देना चाहिए था? और क्या शोभा देता है एक स्पीकर को ये बोलना कि हम आपको इसलिए नहीं दिखा रहे क्योंकि आप हंगामा कर रहे हैं? यही तो लोकतंत्र की विविधता है। ऐसा होना चाहिए। मैं एक चीज और कहना चाहती हूँ, क्योंकि बार बार कुछ बातें कही गई है, मैं उसका जवाब जरूर दूंगी, उसके बाद आप जाइएगा प्लीज। कश्मीर की बात करी गई और हर व्यक्ति चाहता है कि कश्मीर में लोकतंत्र पुख्ता और मजबूत हो। इसीलिए मैं सवाल पूछना चाहती हूँ, 10 साल की सजा काटते हुए एक आदमी को जो कि पाकिस्तान जाके ट्रेनिंग करके आया था, फैजुल्लाह को टिकट क्यों दिया गया? मसर्रत आलम का प्रिवेंटिव डिटेंशन चुनाव के पहले क्यों खत्म कर दिया गया? क्योंकि उससे फायदा होता। और मैं पूछना चाहती हूँ कि जुबैन शेख को, जो बांग्लादेशी का एक घुसपैठिया है, उसको क्यों आपने पदाधिकारी बनाया? आप बाटला हाउस की बात करते हैं ना, 2013 में 2 में से एक आतंकवादी गिरफ्तार हो गया था, पहले ही उसको उम्र कैद की सजा हो गई थी 2013 में, और उन्हीं साक्ष्य, उन्हीं प्रोसिक्यूशन के बेसिस पर आज दूसरे को सजा हुई है। उसमें कोई नया साक्ष्य, कोई प्रोसिक्यूशन नहीं आया है। चिदम्बरम जी गृह मंत्री थे तब, उन्होंने कोई भी इंक्वायरी कराने से मना कर दिया था और कहा था ये एक आतंकवादी हमला है। इससे वो बयान झूठ नहीं हो जाएगा ना नेताओं का? कांग्रेस के ही नेता थे जिन्होंने कहा कि सोनिया गांधी रो पड़ी थी। आप भी जानते हैं, उन्होंने रेटोरिक में कमेंट किया है और आप भी करती हैं वो।
नहीं, मेरी बात मत सुनिए। सलमान खुर्शीद जी ने उसके बाद और भी क्लैरिफिकेशन दिया था कि नहीं ऐसा नहीं है। जब हमने उनको फोटो दिखाई थी उन्होंने कहा था कि सरकार और उसका होम मिनिस्ट्री का मामला है, मुझे आप ये फोटो क्यों दिखा रहे हैं? उसको कोई कोर्ट नहीं करता है। तो ये वही मैं कहती हूँ, जिस तरह से ये लोग बातों को बिगाड़ के और तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करते हैं। और एक चीज और बता दूं, इसके बारे में जरूर सवाल पूछिएगा क्योंकि ये आपसे भी रिलेटेड मामला है। जब कोरोना काल चल रहा था तो सरकार के 9 मंत्री बैठकर एक रिपोर्ट बना रहे थे कि कैसे न्यूट्रलाइज करा जाए जो लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं, ऐसे जर्नलिस्ट को। वो लोग एक्स्ट्रा कुछ देने की बात करते थे और ये कोटेड है रिपोर्ट्स में। वो सर्वेलेंस की बात हो रही थी, वहां पर ये बातें हो रही थी कि कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए नेगेटिव नैरेटिव को। इसका मतलब आप लगातार गलत करते हैं। जब नैरेटिव नेगेटिव होता है तो आप उसको मैं आपकी न्यूट्रलाइज भावना करने की का बात सम्मान करते हैं। करता हूं।